रिवीजन प्लान मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा सा आपको इससे ज्यादा अगर किसी को करना है तो बहुत बल्कि मत बनाइएगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। आज हमारे पास मंडे है, हमारे पास ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, ठीक है, हमारे पास फ्राइडे है, आई थिंक सैटरडे है और संडे, ठीक है, यही हमारे पास डेज है, ठीक है। इसमें आपकी ये वाली दिन आई थिंक आपके ये वाले ऑफ रहेंगे, दिवाली के ऑफ है, ठीक है, ये आपके दिवाली के ऑफ है। इसमें फिजिक्स का एक ही लेक्चर मैं आपको दूंगा, दैट इज ऑन कंडक्टर्स, ठीक है। हम लोग भी अपना थोड़ा सा टाइम स्पेस यूटिलाइज कर सके तो करेंगे। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। बाकी अब आपका रिवीजन प्लान क्या रहेगा बेटा, ध्यान से समझना। नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास बड़े चैप्टर को उठाना, क्योंकि अभी जो हमारे को बीच में छुट्टियां मिल रही हैं, एटलीस्ट हम लोग उसको ढंग से यूटिलाइज कर लें। तो ये चीज यहां पर आप 3 दिन अपने लगाएंगे। सेंटर ऑफ मास, हमारे पास सेंटर ऑफ मास के ऊपर कैलकुलेशन वाला पार्ट आराम से आप कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड था हमारे पास। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे पास, एंड रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन, ये सारी जो चीजें हम लोगों ने करी थी, रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन, इस वाले पार्ट को आप देखेंगे बेटा। ये आराम से 30 मिनट्स में आपका हो जाएगा, इक्वेशन से ही बनाना होता था। और फिर आपका कोलिजन वाला पार्ट, ठीक है। ये आपके थ्योरी, आपको ये तीनों दिन आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है। ये आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है 3 दिन के अंदर। और फिर आपके लिए यहां पे रहेगा पीवाईक्यूज ऑफ या क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपका छुट्टी है बेटा, तो शॉर्ट नोट्स प्लस क्लास क्वेश्चंस आप ही कर लीजिए। क्लास क्वेश्चंस आप अपने ट्राई कर लीजिए। ज्यादा पीवाईक्यूज का बर्डन लेके नहीं चलना है। हम लोगों की कोशिश रही तो अगर हम लोग दिसंबर में खत्म कर गए, आपको टाइम मिल जाएगा, पैनिक करके नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है। अब बाकी 3 दिन अब आपके रहेंगे रोटेशन में, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क एक दिन निपटाएं, इसके शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चंस। फिजिक्स का बस इतना ही। सर मैं तो और भी कर सकता हूं, मत कर बेटा, इतना ही कर, कोई नहीं, ठीक है। लालच में फंस के भाई साहब इतना बड़ा बल्कि प्लान नहीं बनाना है। ये आ जाएगा हमारे पास। फिर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस, फिर सीआरटीएम एंड रोलिंग, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन, दैट्स इट। ये आप सभी लोगों का प्लान रहेगा। क्लियर है क्या? सर आप भी लास्ट में पीवाईक्यू भी करवा दीजिएगा। ओम कुमार एक बच्चा है जो बोल रहा है, बेटा देखो करवाने के लिए तो हम करवाएंगे ही, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं मेरे करवाने से ये समय पता क्या है, अब तेरा सेल्फ स्टडी का है। इसमें अगर तू बहुत ज्यादा टीचर डिपेंडेंट है कि टीचर कराएगा तो तू करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आफ्टर दिसंबर इट शुड बी लाइक यू सॉल्विंग द पीवाईक्यूज। हम लोग क्लास में ही, अगर आप देखें तो क्लास में ही बहुत सारे पीवाईक्यूज करा देते हैं, ठीक है। अब तेरी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी, मैं कराने के लिए तो कराऊंगा, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मैं तेरे को ये चीज रियलाइज करा रहा हूं कि एक्चुअली में जितना तू करेगा उससे तेरे को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। रेदर देन 2-2 घंटे के लेक्चर देख रहा है, उसमें टीचर ने 20 सवाल लगवा दिए, तो 2 घंटे में 20 सवाल खुद से लगा बेटा। 5 सवाल गलत करेगा, 7 सवाल गलत करेगा, 10 सवाल गलत करेगा, तू ज्यादा सीखेगा रेदर देन वीडियो लेक्चर देखने से। हाँ मेरा काम है तो मैं जो अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो डेफिनेटली मैं डिस्कस कर दूंगा, वो आपको मैं शीट्स के फॉर्म में अगर हो पाया, टाइम बचा तो मैं दूंगा, लेकिन आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप अपना इनपुट बढ़ा लीजिए। अदरवाइज सिर्फ टीचर के 20% कंट्रीब्यूशन के साथ अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो इंपैक्ट आपको फील नहीं होगा, आपको अपने 80% कंट्रीब्यूशन के साथ भी जाना है, ठीक है। तो प्लीज आप इतने को ही रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ यस सर, लेक्चर वेंसडे को रात को दे दीजिए, ठीक है, ये भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं आपको वेंसडे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन वैसे 4 लेक्चर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन छुट्टी आप आराम से कर सकते हैं। मेरे को पता है, मैं आपसे प्रॉमिस तो लूंगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और मैं हर साल की जैसे जब छुट्टियां ये खत्म होंगी हम लोग वापस मिलेंगे, आप लोग बोलेंगे सर सॉरी हमसे गलती हो गई, ठीक है, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने छुट्टियां नहीं ढंग से यूटिलाइज करी, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ये मेरे को पता है ये होने वाला है, तो मैं आपको गिल्ट मोड में नहीं डालना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं आपसे इस चीज के लिए प्रॉमिस नहीं मांगूंगा। बट हाँ मैं आप सभी लोगों को ये बात जरूर बोलूंगा, बहुत बल्कि प्लान मत बनाइए। ये 2 ही चैप्टर का प्लान बनाया ना,
कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो 4 चैप्टर करने का प्लान है, पहले इसको कंप्लीट कर लियो और ये मानियो यही करना था, इसके ऊपर एडिशनल जो तू कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। ये सारे बच्चे, क्या आप इतना कर सकते हैं, मेंटली इतना फ्री हो सकते हैं? हमें इस वीक में सिर्फ 2 ही चैप्टर को कवर करना है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशंस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, कोलिशंस एंड रोटेशन, सिर्फ इन दोनों को ही करना है। नेक्स्ट वीक मैं आपको दूंगा वेव्स का अपना टारगेट, क्योंकि उससे पहले के चैप्टर मैकेनिक्स के ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, वेटेज है लेकिन वो आप जल्दी कवर कर लेंगे, फिर अब आएगा वेव्स की बारी, ठीक है। ये आपका टारगेट है। मैं आपसे जब पूछूंगा आने के बाद कि बेटा आपने क्या ये कंप्लीट किया, एटलीस्ट इसमें हां होना चाहिए। सर इससे ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी करने की, हो गई, वेरी गुड, नहीं हुई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये तो हमें करना ही करना था, ठीक है, यस। तो ये मिनिमम आपका टारगेट है बेटा, ये आपका मिनिमम टारगेट है, इससे पीछे मत हटिएगा। बुरी हालत हो गई सर मैं बीमार पड़ गया, ये कंप्लीट करके ही आइएगा, अदरवाइज यू विल रिग्रेट कि यार मेरे पास 3 दिन का टाइम था और मैं बड़े बड़े चैप्टर यहां पे रिवाइज कर सकता था, जो रिवीजन करने में टाइम लेते हैं। क्लियर? एक बार रिवीजन यहां कर लिया ना बेटा, दिसंबर में एक और छोटा सा रिवीजन मारेगा तो तेरा पूरा तैयार हो जाएगा, तो रिवीजन के साथ जेई मेंस में जा पाएगा। और मैं आप सभी लोगों को एक और बात बोलूंगा, जेई मेंस आपका हो सकता है पिछले सालों से कठिन आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवांस के जैसा आएगा। 1-2 सवाल या 3-4 सवाल का रेशियो इस बार ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े कैलकुलेटिव हो या थोड़े से कठिन हो, लेकिन हम लोगों ने इतनी तैयारी करी है कि हम लोग एडवांस के सवाल जब लगा रहे हैं तो जेई मेंस का कोई भी सवाल हल्का सा भी उछलता है तो वो हमारे दरिये में ही रहेगा, हमें कोई भी उसका लोड नहीं है। उसके चक्कर में जबरदस्ती सारे क्वेश्चंस कठिन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस तरीके से ही तैयारी करनी है। जो आपके पीवाईक्यूज हैं आप उनको लगाइए, और जो आपको क्लास में एडवांस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्लास में जो एडवांस की चीजें बताई जा रही हैं, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे वो आपके जेईई मेंस के किसी भी लेवल के सवाल को आने के लिए। क्लियर है सारे बच्चे? यस नो? हाँ या ना? सर बैकलॉग के लिए क्या करें? वो आप एक्स्ट्रा, इसके बाद देखो ये तो मिनिमम टारगेट है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो यहां तक रूटीन में है, जिनका बैकलॉग है आप एक्स्ट्रा टाइम ढूंढिए बेटा। आप अगर खुद एक्स्ट्रा टाइम नहीं ढूंढेंगे तो कोई और ढूंढ के नहीं दे पाएगा। आप अपना एक्स्ट्रा टाइम ढूंढिए और अपने पीछे से चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सर मैंने सेंटर ऑफ मास नहीं किया है, तो फिर तैयारी करिए इसी का ही, अगर किसी का बैकलॉग है तो इसी को ही टारगेट लेना, और कुछ टारगेट मत लीजिए। जिन्होंने कर रखा है इसको रिवाइज करेंगे, प्लस एडिशनल कुछ और चीजें अपनी सोचेंगे, ठीक है सारे बच्चे। ये बार बेटा गलती मत होने देना, मैं बता रहा हूं, मानता हूं दिवाली मिस होने का दर्द होगा, लेकिन जब जेईई मेंस में बैठोगे ना तो उससे ज्यादा दर्द ये होगा कि भाई सवाल नहीं बन रहे, ठीक है। यूटिलाइज योर टाइम, ये आपका सेक्रीफाइस का टाइम है। जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे सब समय वापस आ जाएगा, सब समय वापस आएगा।